नमस्कार, मैं हूँ इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लौट आए हैं हम इशिका अपना वीकेंड स्पेशल शो लेकर, जिसका नाम है खबर पर चर्चा। और आज एक और एंटरटेनमेंट मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा ये भी गरमाया हुआ है, ये भी हॉट टॉपिक है। और अच्छा, गरमाया हुआ तो है, लेकिन हॉट टॉपिक भी है, लेकिन उतना भी नहीं गरमाया। यार गरमाया तो हुआ है, क्योंकि उसके जैसी एक और मूवी, अब मैं ये बता देती हूँ कि अब महाअवतार नरसिम्हा के बाद अब एक और जो है एनिमेटेड मूवी आ रही है, माइथोलॉजिकल आ रही है, अहिरावण आ रही है। तो और जिसका फर्स्ट लुक जो है, पोस्टर है, वो भी रिलीज कर दिया तो गया है। आज हम उस पर ही गॉसिप करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। जो आपके मन में सवाल है ना, आज हम एक दूसरे से पूछ के, और आज हमारे मन में भी सवाल है। आज हमारे मन में भी यार फर्स्ट लुक तो क्या धाकड़ है, मतलब क्या एकदम ऐसा फर्स्ट लुक को देखकर ऐसा डरावना सा सीन हो रहा है। कलर कॉम्बिनेशन पंचमुखी हनुमान जी बैकग्राउंड में, आगे एक महिला गुफा से जाती हुई, यार कितना डरावना सा। अगर आपने पोस्टर नहीं देखा है तो आप पहले पोस्टर देख के आइए, तभी आपको समझ आएगा कि हम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। एक्साइटेड तो ठीक है यार, लेकिन आजकल तुमने देखा नहीं कि एनिमेटेड ज्यादा हाँ, ये तो है। और भाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। महाअवतार नरसिम्हा को देखो यार, ठीक है, वो तुम्हारी बात ठीक है कि एनिमेटेड मूवीज बहुत ज्यादा आ रही है। अब तुम ये भी देखो कि लोग पसंद भी उतनी ही कर रहे हैं। मैं कह तो रही हूँ ब्लॉकबस्टर जा रही है मूवी यार। अगर हम बात करें महाअवतार नरसिम्हा की, तो यार उनकी तो वीडियो ही देखो कितनी वायरल हो रही है। लोग बाग पागल हो गए हैं। मेरे को लगता है कि लोग बाग काफी टाइम से ये चीजें चाह रहे थे यार। हम जो बचपन में कार्टून्स देखते थे, कहानियां सुनते थे भगवान की, हम लिटिल कृष्णा कार्टून देखते थे, हम कितने सारे कार्टून देखते थे, हम एनिमेशन देखते थे, लेकिन अब यार ये तो चलो अलग बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर जो भी होगा इस फिल्म का, उनका कहीं ना कहीं माइंड थॉट ये होगा कि आजकल की जो जनरेशन है उनको ये चीजें ज्यादा नहीं पता होती और वो कथाएं पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वो चाह रहे होंगे कि ऐसे ही बता दी जाए। जैसे लेकिन जिस तरीके की एनिमेशन, जिस तरीके के ग्राफिक्स, जैसे जो नरसिम्हा वाली मूवी हो या फिर अब जो अहिरावण आ रही है, उसमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पोस्टर से पता लग रहा है कि एनिमेटेड यार ये तो है। देखो, लेकिन मतलब मैं जो बात करी थी इशिका कि यार ऐसी मूवीज के जरिए बच्चों को या फिर कहो कि बड़ों को कहानी वो रिपीट पे दिखाई जा रही है। अब आप देखो कि बॉलीवुड स्टाइल में अब ये जो रामायण आ रही है, बॉलीवुड स्टाइल में रणबीर कपूर आ रहे हैं उस मूवी में, तो वो रामायण आ रही है। अब जो है महाअवतार नरसिम्हा आई, लेकिन ये एनिमेटेड मूवी है, वो एनिमेटेड नहीं है, उसमें एक्चुअल एक्टर्स, कैरेक्टर्स है, लेकिन ये जो एनिमेटेड है, अब देखो ना तुम, दौर ज्यादा चल पड़ा है। ये चीज देखो कि जैसा तुमने बोला कि हमारी जनरेशन के लोग शायद उतना टाइम नहीं निकाल पाते कथाएं पढ़ने में, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इनको रिक्रिएट करते हैं। लेकिन अब एनिमेशन के थ्रू तुम सोचो ना, डायरेक्टर एनिमेशन के थ्रू जो रिक्रिएट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जैसी ऑडियंस को कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि यार देखो ना, सिंपल सा रहता है यार इशिका, स्टोरी भी पता चल जाती है कि अच्छा ऐसा हुआ था, विष्णु भगवान का ये टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज, प्रहलाद का बदला लेने के लिए विष्णु भगवान ने अवतार लिया नरसिम्हा का। लेकिन मेरे को लगता है कि काफी लोगों ने ना हरिदर्शन नहीं देखी होगी। मुझे पता है हरिदर्शन मूवी काफी लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन जिसने देख रखी है उनके दिलों पे छाई हुई वो मूवी है। और अगर उन्होंने वो मूवी देख रखी है ना, तो वो इस महाअवतार नरसिम्हा से जरूर कोरिलेट करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपने हरिदर्शन मूवी देख रखी है या नहीं। और अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा भी देखी है तो भी कमेंट करके बताओ कि भाई कैसी लगी है। इशिका, मैं ये कह रही थी कि काफी लोग जो है ना वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को लेकर कि अरे यार ये तो हरिदर्शन जैसे, लेकिन कार्टून बात आ जाती है एनिमेशन की। एनिमेशन में दिखाने से मूवी को तो लोगों को ज्यादा क्लैरिटी आ रही है, बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कथाएं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते कई लोग, तो उनको जो है ये एक सोर्स मिल गया है इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज भी आ रही है, अपने धर्म को आगे भी बढ़ा रहे हैं वो। ये बात बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कही भावना। और एक ना सवाल मेरे अंदर है, क्योंकि हमने शुरू में कहा कि आज हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे मन में भी सवाल आज हमारे मन में भी सवाल है कि जैसे एनिमेशन का दौर है, तुमने कहा कथा, जो आजकल के लोग हैं वो कथा नहीं पढ़ पाते, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बिजी लाइफ हो जाती है, तो एनिमेशन के थ्रू इसको दिखाया जा रहा है। तो आप इस बात से कितना वो रखते हैं कि क्या और भी ऐसी मूवीज आनी चाहिए, जैसे रणबीर कपूर की रामायण है, क्या उसको भी कल्कि की बात कर लेते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि रणबीर कपूर की जो रामायण है, क्या अगर वो एनिमेशन में आती तो क्या आप देखने जाते? तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि और ऐसी कार्टून मूवीज आ चुकी है रामायण पर, माइथोलॉजी वाली और ऐसी मूवी आप एनिमेशन में चाहते हैं या नहीं, ये भी आप हमको बताएं कमेंट करके। और कल्कि की बात कर लेते
लेते हैं, क्योंकि अब कल्कि तो भाई अलग ही सुपरहिट मूवी रही थी, कितना अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ा, दीपिका की एक्टिंग, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग सच में, वो जो ग्राफिक, वो जो एनिमेशन थी ना, वो कहीं ना कहीं, और कहा जाता है कि दीपिका उसमें रियल में प्रेग्नेंट थी जब उसका प्रेगनेंसी वाला सीन दिखाया था, तो वो एक अलग इमोशनल, वो एक, जब मैंने वो मूवी देखी तब मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब ये बात मेरे सामने आई, ये फैक्ट आया ना इशिका, तो मैं एकदम ऐसे हक्की पक्की रह गई। अच्छा, लेकिन अहिरावण जैसी मूवीज और उसके बाद पहले महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी जो ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी जा रही है, उसके बाद अहिरावण, और मेरे को लगता है यार अगर ये चल पड़ी ना तो डायरेक्टर्स की हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि ये सीरीज शुरू करनी चाहिए यार। मेरे को लगता है कि हाँ, अभी विष्णु जी के यार बहुत सारे अवतार बाकी हैं, अभी और भी अवतारों को लेकर वो कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु भगवान का कल्कि अवतार जो अभी आना है, उसको लेकर एक मूवी बन चुकी है, पर उसके अंदर वैसी सब चीजें नहीं दिखाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि यार देखो फ्यूचर का जो भगवान का रूप आना है उसका तो किसी को नहीं पता, फ्यूचर का भी किसी को नहीं पता, कब क्या कहाँ कैसे भगवान जानता है, वो सिर्फ भगवान, वो कब कहाँ कैसे क्या हो जाए वो सिर्फ भगवान जानते हैं। ये तो बात तुमने बिल्कुल सच कही, क्योंकि अब तुमने कल्कि की बात करी और तुमने दीपिका की बात करी, तो ये बात बिल्कुल सच थी कि दीपिका जब उस दौरान प्रेग्नेंट थी, जब वो कल्कि कर रही थी, तब रिलेट नहीं कर पाए, बट जब दीपिका ने एक बेटी को जन्म दिया, उनकी बेटी, उन्होंने दुआ नाम रखा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गलत हूँ तो आप लोग बताइए कि क्या नाम रखा है, दुआ नाम रखा है। तो जब उनकी बेटी का जन्म हुआ और जब ये चीजें निकल के आई कि दीपिका उस दौरान प्रेग्नेंट थी, तो दीपिका के सीन्स जो थे ना, वो मैं ऐसे इमेजिन कर पा रही थी कि मैं तो ये सोचती हूँ यार ऋषिका, कितना मुश्किल हुआ होगा यार प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे ड्रेसअप करना, और ऊपर से चलो ठीक है कि एक्टर है, ड्रेसअप करने की शायद आदत भी हो, लेकिन यार ये बात टाइम पे जैसे अगर एक मतलब एक कंफर्ट जोन सबको चाहिए, अगर एक वैसे अगर वुमेन को देखा जाए तो उनको प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें आती है, और ऐसे में इतना स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने ये सब करा, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे को लगता है कि तालियां बजा देनी चाहिए उनके लिए, तो बजा दो बिल्कुल। लेकिन मूवी भी उसी तरीके से सुपरहिट साबित हुई, जितनी सबने मेहनत करी, मूवी उसी तरीके से सुपरहिट साबित हुई। अब महानरसिम्हा अवतार आई है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ है, और अब मेरे को लगता है कि अब आने वाली जो अहिरावण है ना, वो भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि अब अगर मूवी पर अगर हम बैक आए ना, तो बोले जा रहा है कि ये ना काफी डरावनी मूवी होने वाली है। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां रोज जो है ना कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं, लोग जो है डर की सांसें लेते हैं, ऐसा जो कहा गया है अभी फर्स्ट लुक के अंदर। फर्स्ट लुक जारी करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मूवी को लेकर दी जा रही है। तो यार मेरे को तो मतलब मैं एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन हाँ मेरे को हॉरर मूवी से डर बहुत लगता है, तो मैं कहीं ना कहीं बट ये एनिमेटेड मूवी है, तुम इतना नहीं डरोगी। अच्छा अगर 3D हुई तो क्या होगा? यार हॉरर मूवी से डर तो लगता है। अच्छा बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हॉरर मूवी है जिससे देख के आप बहुत ज्यादा डरे? ये मेरा सवाल दर्शक तो बता देंगे, आप बता दो। अरे यार वो थी ना वो लीजा वाली जो मूवी थी 1920, इविल रिटर्न्स नहीं 1920 एक्चुअल मूवी थी जिसमें अदा शर्मा थी। वो मूवी अगर मैं आज भी देख लूं तो मैं रात को सो नहीं सकती भावना, मैं इतना डर जाती हूं। भाई इसलिए मैं मूवी देखती, मैं हॉरर मूवी देखती नहीं। तो मुझसे पूछो तो मैं इसका पहले ही आंसर दे दूं, मैं तो हॉरर मूवी देखती ही नहीं। अच्छा हॉन्टेड सीरीज मैंने देखी, हॉन्टेड देख के भी मैं काफी ज्यादा डर गई थी। और राज, कौन नहीं जानता बिपाशा बासु की राज को, उसको देख के भी मैं डर यार ऐसी बहुत ऐसी हिट पे हिट मूवीज हैं, हॉरर मूवीज भी, लेकिन एनिमेटेड फर्क सिर्फ यार अहिरावण एनिमेटेड प्लस हॉरर तो और मेरे को और कितना धमाल अगर 3D हुआ भाई साहब, ठीक है तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। मैं तो तुम्हारा इशिका हाथ पकड़ के ऐसे करके मूवी देखने बैठूंगी, पॉपकॉर्न गिर रहे होंगे मेरे को लगता है। हाँ। वैसे वाला सीन क्रिएट होने वाला। और अगर आप कितने एक्साइटेड हो, अगर आप मूवी देखने जाओ और अगर वो हॉरर हो तो आप कितने एक्साइटेड हो कि उस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि एनिमेशन से भरपूर, स्पेशली हॉरर एनिमेशन देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो हमें कॉमेंट करके बताओ। मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप लोग कितने एक्साइटेड हो ये बता दो। लेकिन भावना एक्साइटेड मुझे नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं इसके चेहरे पे डर दिखना शुरू हो गया है। डर मैं वही बोल रही हूँ ना कि यार एक्साइटेड तो मैं हूँ, मैं यही चीज बोल रही थी इशिका कि एक्साइटेड मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना डर भी लग रहा है कि यार मैं देखूँ कैसे। मैंने बोला ना इशिका तुम्हारा हाथ पकड़ के देखना पड़ेगा मुझे, और पॉपकॉर्न ऐसे ऐसे गिर रहे होंगे नीचे को। तुम मेरे साथ जाना, आप लोग किसके साथ जाओगे देखने ये भी आप ये भी बता दो यार। और ये भी बता देना कि आपने ऐसा कोई किरदार जो है सुना था इससे पहले। कहा जाता है कि ये रावण का भाई था, कई जगह ऐसे कहा जा रहा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे क्योंकि जब तक कहानी सामने नहीं आएगी तो हम उसकी पुष्टि जब तक और चीजें सामने नहीं आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि वो रावण का भाई था। कई जगह कुछ स्टोरीज चल रही है, लेकिन यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन मेरे मन में डर का भी माहौल है। और यार मैं ना कहीं अब गानों को लेकर डर निकाल दो, गाने कहो या भजन कहो, मैं उनको लेकर भी एक्साइटेड हूँ। तुम डर निकाल दो,
तुम मेरे साथ जाने वाली हो ये मूवी देखने, और ये फाइनल है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं भावना को ये मूवी दिखाने ले जाऊंगी और उसके बाद आगे हम रिव्यू करेंगे, हम रिव्यू करेंगे, हम चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगी कि भावना ने क्या क्या किया है, कैसे ये क्या क्या किया, और आप भी बताना ये आपने क्या क्या किया, क्योंकि यार हमें ऑडियंस से जानने में मजा आता है, क्योंकि यार पता चले ना कि लोग क्या कर रहे हैं हम ऐसी मूवीज देखने के बाद। तो बिल्कुल सही है। आप मेरे को उससे पहले अहिरावण तो जब आएगी तब मैं चाह रही हूँ कि ना आप महाअवतार नरसिम्हा जो आई है ना, आप उसको देख आए हो अगर सिनेमा पे, तो आपकी क्या रिएक्शन है ना वो भी कमेंट करके जल्दी से बता दो, क्योंकि यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि मैंने हरिदर्शन मूवी भी देखी है और मैंने अब ये वाली भी देख ली है, तो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और मेरे को काफी अच्छी भी लगी। और मैंने वहाँ का जो माहौल देखा ना ऋषिका, अभी तक मैं बात कर रही थी कि वायरल वीडियोस की देखी, लेकिन यार मैंने वहाँ पे काफी ज्यादा वायरल, मैंने वहाँ पे यार देखा है लोगों को पागल होते, लोग बाग नाच रहे थे यार, लिटरली स्क्रीन के पास खड़े होकर लोगों ने डांस किया है। क्योंकि मैं ये मूवी देख के आई थी, तो जो मेरे जो पेरेंट्स हैं अब वो भी जाना चाहते हैं मूवी देखने कहीं ना कहीं। यार काफी तो लोग पता है, मेरे को लगता है हमारे घरों में भी हो रहा है ये कि देखनी, क्योंकि वो जो जब सिनेमा हॉल में वो फुल स्पीड में वो भजन चल रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अब रिलेट कर पा रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स पता है, वैसे अगर पेरेंट्स एक बार को कह भी दे कि यार ये वाली मूवी मत देखो, लेकिन इसके लिए बोल रहे जाओ देख के आओ, मुझे भी बोला गया जाओ देख के आओ, तुम ये मूवी देख कर आओ, बहुत ज्यादा अच्छी है, ये तो बात है। यार एक बात बोलूं ना कि धार्मिक भी ठीक है, लेकिन अगर कोई वैसे भी अगर इस मूवी को देखना चाहे ना, तो वो जरूर एनिमेशन का ध्यान दे, इसके ऊपर कितनी जबरदस्त जब विष्णु भगवान जो है नरसिम्हा का अवतार लेते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं। ओ भाई मतलब लिटरली ओ भाई मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार ये क्या है, मतलब सच में। हाँ, और ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप देख के आइए, हमें बताइए कि कैसी लगी और अहिरावण के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, एक सवाल कब आएगी ये भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। एक सवाल और, एनिमेशन लवर जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि एनिमेशन किस तरीके से होता है, हाई लेवल का, अलग अलग लेवल का एनिमेशन होता है, तो एनिमेशन लवर्स आप कितना एक्साइटेड है मूवी को देखने के लिए, अहिरावण जो आ रही है, और पिछली जो भगवान नरसिम्हा वाली है उसको अगर आप देख के आया तो आपको क्या क्या चीजें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगी, क्या नहीं लगी, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब बॉलीवुड में अगर ऐसे सीक्वल आने लगे ना, तो भाई मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सारे सीक्वल देखने वाली हूँ। अभी मेरे को लगता है विष्णु भगवान का मत्स्य अहिरावण देखने के लिए तैयार हो जाओ पहले। अहिरावण ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं डायरेक्टर को इनडायरेक्ट वे में बता रही हूँ कि यार मत्स्य अवतार वाला भी बना लेना फिर विष्णु भगवान की, और शिव महापुराण का भी अगर कुछ बन जाए ना, तो मैंने, क्योंकि यार देखो मैंने जैसे बोला ना कि कथा पढ़ने का हमारे सर मत्थे से है, लेकिन कथा पढ़ने का आजकल जो हमारी जिंदगी हो गई है, हमारे टाइमिंग हो गई है, तो काफी लोगों को पढ़ने का समय नहीं मिलता, जैसे कि मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि एक शिव महापुराण पर होना चाहिए। हालांकि कितने ऐसे सीरियल्स भी जो है ना आए हैं, देवों के देव महादेव, भाई वो तो मतलब मैंने उनको मोहित रैना को मैंने महादेव समझ रखा है यार, मुझे लगता है कि यार अगर महादेव है तो वो वही है। मैं भी मतलब बचपन में देखती थी, अभी भी देखती हूँ, लेकिन जब ऐसे भगवान शिव की बात होती है तो पता नहीं क्यों वही इमेजिनेशन में इमेज बन जाती है। मेरे को लगता है यार वो भी, उनको भी पता होगा कि उनकी कितनी पॉपुलैरिटी हो गई है। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बताया था ऋषिका कि वो हरिद्वार या पता नहीं कहीं गए, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बात कही थी। मेरे को लगता है कि आपको भी ये बात पता होगी कि उन्होंने पॉडकास्ट में कही थी कि अगर मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो लोग मेरे पैरों में गिरते हैं, मेरे पैर छूते हैं। अच्छा, ये चीज जो है अरुण गोविल ने भी शेयर की थी, उसके बाद भी उन्होंने कितनी मूवीज करी यार, उरी में वो दिखाई दिए थे। अच्छा, ये जो पैरों में गिरने वाली चीज है कि लोग भगवान का रूप मान रहे हैं, ये श्री राम का जिन्होंने किरदार निभाया था रामायण में, जो हमने लॉकडाउन के दौरान देखी थी, पुराने वाली, अरुण गोविल ने भी ये चीज कही थी कि वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे एंड एक महिला आती है और वो जय श्री राम करके, यार हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है ना, जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है ना, कुल मिला के ऋषिका बात यही है कि वो इतनी भोली है कि बस भगवान का नाम आए ना तो वो इमेजिन कर लेती है। मुझे लगता है आप भी उनमें से ही एक हो, आप भी अगर मोहित रैना को महादेव समझ लेते हो और अरुण गोविल को आपको लगता है कि वो ही राम है, क्योंकि अरुण गोविल ऐसी बहुत सारी चीजें
चीजें शेयर की है भावना। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड के बाद से उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर की हाँ है यार। और वो बताते हैं कि बहुत ही अच्छा ऐसे अब रहा है। बात में बात आई तो मैं भी बताती हूँ कि मोहित रैना ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि एक बुजुर्ग सी महिला थी, वो उनके पैरों में गिर गई। Okay. तो उन्होंने बोला कि अरे आप मेरे सर पे पाप चढ़ा रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं, मतलब उन आंटी ने जो भी है उन्होंने बोला फीमेल ने कि नहीं, आप ये मेरे को रोक रहे हो ना, तो ये सर पे आपके पापा है, मैं तो आपको भगवान समझ के पैर छू रही हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है यार, मतलब लोगों के दिलों पे छूने वाला कैरेक्टर था मोहित रैना का। सेम अरुण गोविल के साथ भी सेम चीज हुई थी। उन्होंने बताया था कि जब वो आई तो उन्होंने उनको खड़ा किया जो माता जी थी और उनसे कहा कि मैं किरदार निभा रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना, भक्त भगवान की भक्ति में इतना लीन होता है कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। अब यार अब बात करते हैं ना अगर अहिरावण की, तो मेरे को लगता है कि यार ये तो एनिमेटेड मूवी है, हालांकि इसका कोई अब फैन तो मतलब कैरेक्टर तो है ही नहीं, एनिमेशन है, तो मेरे को लगता है उन कैरेक्टर्स के फैन हो जाएंगे। अब लोग बच्चों को दिखाना चाहेंगे, ये बच्चों के लिए स्पेशली मूवी मेरे को जो है लगती है, बड़ों के लिए भी है अगर देखी जाए, क्योंकि कथाओं का जैसे मैंने कहा, लेकिन बच्चों के लिए ये ज्यादा अच्छी मूवी है क्योंकि बच्चों का इससे ज्ञान बढ़ेगा। हालांकि आप अब रिलेट कर पाएंगे चीजों को। अब लास्ट में जो है ना अपनी जनता के ऊपर एज यूजुअल सवाल छोड़ देते हैं। तो मेरा आखिरी में आपसे सवाल यही है कि आप अहिरावण देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अभी तक महाअवतार नरसिम्हा देखी कि नहीं देखी? नहीं और इशिका, एक सवाल और कि आप जल्दी चलो, आप कितना चाह रहे हैं? हम अब प्लानिंग करने वाले हैं कि अब क्या क्या अहिरावण के लिए हम करने वाले हैं। आखिरी सवाल कि आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान के और अवतारों को जो है ऐसे एनिमेटेड दिखाया जाए ताकि आपके बच्चों का और आपका ज्ञान बढ़े, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा वीकेंड स्पेशल शो जिसका नाम है खबर पर चर्चा देखने के लिए और ऐसी खबर पर चर्चाओं के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप इंडिया डेली के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।